सत श्रीकाल, मैं हरपाल कौर नूर किचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी हेल्थी वो सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आज हम बनाएंगे सूजी का उपमा, जिसको कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में जो बनकर तैयार हो जाता है और इतना टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होता है कि आप अगर एक बार इस तरह बनाकर खाएंगे तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। तो चलिए बहुत ही देर ना करते हुए सूजी का उपमा बनाना शुरू करते हैं। तो उपमा बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, तो गैस को हमने ऑन कर दिया है। तो जहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले उपमा बनाने के लिए 1 कप जहाँ पर हमने सूजी ली है, तो हम लगातार इसको इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे। इसका हमने कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ हल्का सा भूनना है। तो आप इस रेसिपी को सुबह की चाय के साथ, ब्रेकफास्ट में या शाम की चाय के साथ भी जो बनाकर हल्का फुल्का खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो बनाना इसको बहुत आसान है और खाने में इतनी टेस्टी कि आप एक बार इस तरह उपमा बनाएंगे तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। तो हमने लगातार 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस की हम इसको भून लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा घी। आप घी कोई भी डाल सकते हैं, घी या ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं। तो जहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है देसी घी का डाला है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या डालडा घी। तो इसको हमने हल्का सा भूनना है घी डालकर और अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए सूजी जो है बिल्कुल खिल चुकी है। तो अब घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सूजी को हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो जहाँ पर हम डालेंगे देसी घी, देसी घी डालने से ये रेसिपी जो है बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होती है। तो जहाँ पर हमने लिए हैं कच्ची मूंगफली और इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो अब इसको हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहें तो जहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट जो है डाल सकते हैं, जैसे बादाम, काजू, जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। तो उसको भी साथ में ही मूंगफली के डालकर आप भून सकते हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालें उसको भी मूंगफली के साथ भून लेना। तो लीजिए हमने 2 मिनट जो है मूंगफली को भून लिया है अच्छी तरह से। तो अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो हमने मूंगफली को निकाल लिया है घी से। तो अब इसी घी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने ली है राई, 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने लिया है साबुत जीरा और साथ में ली है मैंने कड़ी लीव्स डाल देंगे इसमें। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कड़ी लीव्स डालने से। तो इनको हम हल्का सा भून लेंगे। तो लीजिए हमारा जीरा, राई और कड़ी पत्ता हल्का सा भून चुका है। तो जहाँ पर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो हम जो आज की उपमा बना रहे हैं वो सब्जियों में बनाकर तैयार कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी उपमा बनकर तैयार होता है और सभी को ये बहुत पसंद आता है। इसी तरह आपने उपमा तो बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी उपमा बनकर तैयार होता है। तो प्याज हल्का सा भून चुका है। तो अब हम डालेंगे जहाँ पर हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है 2, वो डाल देंगे। आप मिर्च अपना अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ कटी हुई सब्जियां। जहाँ पर मैंने ली है 1 गाजर, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे। साथ में मैंने लिया है जहाँ पर खीरा। आप अपनी पसंद की जहाँ पर कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। और 1 छोटा मैंने बारीक कटा हुआ आलू लिया है कच्चा, इसको भी डाल देंगे। आप जहाँ पर कोई भी सब्ज़ी जैसे बीन्स, गोभी, शिमला मिर्च, मटर वगैरह कोई भी सब्ज़ी जो है आपके पास है वो डाल सकते हैं। जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। तो इनको हम हल्का सा भून लेंगे ताकि जो हमारी सब्जियां हैं हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं।
तो सब्जियों को हमने हल्का सा भून लिया है, पका लिया है। तो बाकी इसको हम सूजी के साथ पकाएंगे। जब इसमें पानी डालेंगे तो अपने आप जो है पक जाएंगी। तो अब इसमें हम डालेंगे जो भुनी हुई सूजी है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए, हमने सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सूजी में। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो जहाँ पर हम नमकीन बना रहे हैं उपमा, तो जहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी कि मैंने हाफ चम्मच जो है डाला है नमक का। तो 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है गरम मसाला और 1/4 टीस्पून जहाँ पर हम डालेंगे काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च। तो इनको हम अच्छे से सभी को मिक्स करेंगे। तो 2.5 कप जहाँ पर हम डालेंगे पानी। और हमें इसको लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली वगैरह ना पड़े। अब इसमें हम डालेंगे उपमा की बिल्कुल इसका टेस्ट जो है अलग कर देगा। तो जहाँ पर हम गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, जहाँ पर 1/4 कप जो है यहाँ पर हम डालेंगे दही, जिसको मैंने फेंट कर लिया है। तो वो डाल देंगे। तो लगातार इसको चलाते हुए हम मिक्स करेंगे ताकि दही हमारा फटे नहीं। इससे क्या होगा कि हमारा जो उपमा है बिल्कुल खिला खिला बनकर तैयार होगा। तो अब हम डालेंगे जहाँ पर रोस्टेड मूंगफली, वो डाल देंगे। और साथ में मैंने लिया है जहाँ पर नारियल, कोकोनट, जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है, जो कि सूखा जो खोपा होता है ना, वो मैंने दिया, मेरे पास पड़ा था तो मैंने वो ग्रेट कर डाल दिया है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। तो अब हम जहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी चीनी। इससे क्या होगा कि जो हमारा उपमा है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा, खट मीठा। तो जहाँ पर मैंने लिया है आधा नींबू, उसका रस डाल देंगे। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, नींबू और चीनी को उपमा में। बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होता है हमारा उपमा इस तरह खट मीठा। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट जो है ढककर पकाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो उपमा है बिल्कुल खिला खिला बनकर तैयार होगा। तो इसको हम 2 से 3 मिनट ढक देते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसको ढककर पकाया। तो देखिए हमारा जो उपमा कितना खिला खिला बनकर तैयार है। तो हमारा उपमा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो जहाँ पर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और दिखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। तो अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी गर्मा गर्म उपमा तैयार है बनकर। तो आप जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का और टेस्टी खाने का मन हो तो आप इस तरह उपमा बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी बनकर तैयार हो जाता है। तो बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद होता है उपमा खाना। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपने एक बार इस तरह उपमा बना लिया तो आप बार बार इसी तरह बनाकर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी उपमा बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।